हेलो फ्रेंड्स। आज हम जैन धर्म के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन इसमें सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म है उसमें कितने तीर्थकर हुए? ये 24 हुए। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थकार और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकार और संस्थापक थे ऋषभदेव। अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जो बिहार राज्य में है। कुंडग्राम कहाँ पर है? बिहार राज्य में है। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौन थी? जो लिच्छवी गणराज्य था वैशाली का, जो उसकी चेटक वहाँ का जो राजा था उसकी बहन थी। महावीर स्वामी को जबरक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर स्वामी को कहाँ पर और कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जबरक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसकी शादी जो जमाल नामक क्षत्रिय था उससे हुआ था, और यही आगे जाके महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, और जो इनके भाई थे नंदिवर्धन, जिनसे आज्ञा लेकर बाद में ये घर से चले गए थे। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी मृत्यु। बौद्ध साहित्य में महावीर को निघंट नाथपुत्र कहा गया है। क्या क्या? निघंट और नाथपुत्र। ये महावीर स्वामी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था। त्रिशला महावीर स्वामी की माता का नाम था। यशोदा महावीर स्वामी की पुत्री। प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री थी। जमाली महावीर स्वामी का दामाद और उनका पहला शिष्य भी था। जैन भिक्षुओं को जो नग्न रहने की शिक्षा है वो किसने दी थी? जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। पार्श्वनाथ के 4 व्रतों अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अमृता या झूठ नहीं बोलना, औचर्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह तब संपत्ति अर्जित नहीं करना, ये जो महावीर के 5 ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह को जोड़ा था। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ हैं कितने हैं? 14 मौलिक ग्रंथ हैं। 14 पूर्व मौलिक ग्रंथ कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार निर्माण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। त्रिरत्न ये पूरे जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए थे उनकी लिस्ट है। जैसे फर्स्ट ऋषभदेव और फर्स्ट लास्ट थे जो 24 थे वो थे महावीर स्वामी।
जो शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। शुरुआत में कौन सी भाषा थी जैनियों की? वो थी प्राकृत भाषा। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश राजगिरी में, जो महावीर स्वामी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो राजगिरी में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। प्रथम उपदेश राजगिरी में दिया था, पाली भाषा में दिया था। कर्नाटक में जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ले गया था। ये जो जैन सिद्धांतों की जो उसे 5 श्रेणियाँ हैं वो दी गई हैं। जैसे प्रथम तीर्थकर कौन होता था? जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। तीर्थकर तो होता था जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो। अरहंत होता था जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। अरहंत होता था जो निर्माण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। उपाध्यक्ष होता था जो जैन शिक्षक होता था, उसको उपाध्यक्ष कहते थे। साधु सभी जैन भिक्षुओं को साधु कहते थे। कलिंग राजा खारबीर तथा अजातशत्रु का पुत्र उदयन किसका नाम था? जैन धर्म को मानते थे ये दोनों। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया था। जैन धर्म बाद में कितने दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत है, जैन धर्म के प्रसिद्ध सिद्धांत को क्या कहते हैं? सप्तभंगी ज्ञान कहते हैं इसको, या फिर अनेकांतवाद भी कहते हैं। सप्तभंगी ज्ञान है अनेकांतवाद, स्वायत्तवाद भी इसी को कहते हैं। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को वसदि कहा जाता है। जैन मठों को वसदि कहा जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जो सुधर्मन था, गंधर्व था, जो वो क्या बना था? जैन धर्म गुरु बना था। ठीक, जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते हैं, इसीलिए ब्राह्मणवाद का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है जैन धर्म ने। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और जो 23rd तीर्थकर थे अरिष्टनेमी का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में है। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को क्या कहते हैं? श्वेतांबर, क्योंकि जो जैन धर्म था वो श्वेतांबर, वो 2 संप्रदाय में टूट गया था। तो जो श्वेतांबर थे वो जो स्थूलभद्र और उनके अनुयायियों को कहा जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। वो 3 स्रोत कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकरों के वचन। प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थकारों के वचन। इसके बाद में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं जो जैन संगति हुई थी उनके लिए। ओके, जैसे फर्स्ट हुई थी 300 ईसा पूर्व में। फर्स्ट 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। जो पहली जैन संगति थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। ठीक, और जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में। ये ईस्वी में हुई थी, 512 ईस्वी में हुई थी सेकंड। ठीक, ये हुई थी बल्लवी में। बल्लवी में हुई थी। ओके, सो ये थे सारे फैक्ट्स जैन धर्म के बारे में। थैंक यू।